तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमन राव अकेडमी पर। और मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री ब्रिज कोर्स पार्ट 4 की। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी जिसमें हम काफ़ी सारे लॉ एंड फार्मूला डिस्कस करेंगे, जो आपको आने वाले केमिस्ट्री के टॉपिक्स में काफ़ी मदद करेंगे। कि मतलब आप कह सकते हो रामबाण फार्मूला है जो हम आज ये डिस्कस करेंगे। आज हमें मेनली डिस्कस करने हैं 3 कॉन्सेप्ट, डुलोंग्स एंड पेटेट्स लॉ। ये डुलोंग एंड पेटेट ये 2 साइंटिस्ट थे। एंड मॉलिक्यूलर मास फार्मूला डिस्कस करना है एंड मोल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर की 5 सब टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो ये हमें आज पढ़ना है। ये हमारा आज का पूरा इंडेक्स है। चलिए शुरू करते हैं। डुलोंग्स एंड पेटेट्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है? इस लॉ ने दिया था एक फार्मूला। वो फार्मूला क्या था? एटॉमिक वेट, नोट्स बनाइए आप साथ के साथ। एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू 6.4। 6.4 एक कांस्टेंट है जो उन्होंने अपने लॉ में दिया था। अब आप सोचोगे सबसे पहले आपको स्पेसिफिक हीट समझ लेना जरूरी है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट की मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। स्पेसिफिक हीट required to increase the temperature of any material by 1 degree। मतलब स्पेसिफिक हीट वो उतनी हीट है कि जितनी हीट हमें रिक्वायर होती है किसी भी मटेरियल को 1 डिग्री के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। यानी कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, कोई चीज है, एल्युमिनियम है, वो 25 डिग्री पर है, हमने उसको हीट दी तो 26 हो गया। तो हमने उसको कितनी हीट दी कि वो 25 टू 26 में कन्वर्ट हो गया, उसी ही हीट को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। मतलब किसी भी मटेरियल को 1 डिग्री हीट करने में या 1 डिग्री गर्म करने में जो हीट रिक्वायर्ड है वही स्पेसिफिक हीट है। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, कि जैसे मान लीजिए उसने क्वेश्चन में दे दिया कि स्पेसिफिक हीट जो है वो 0.4 है। ठीक है, तो अब आप इसको एज न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट की जगह पर 0.4 प्लेस कर देंगे, 6.4 एंड एटॉमिक वेट इक्वल्स टू 6.4 अपॉन 0.4। 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 16। यानी कि वो एटॉमिक वेट कितना है उसका? 16 है। अब 16 एटॉमिक वेट है तो 16 एटॉमिक वेट जो होता है वो किसी मटेरियल का है, यानी किसी मटेरियल का उस मटेरियल का जिसकी स्पेसिफिक हीट 0.4 है, उस मटेरियल का एटॉमिक वेट 16 है। यानी कि अगर हमें किसी चीज की स्पेसिफिक हीट बता दी जाए तो हम उसका एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। एटॉमिक वेट बता दिया जाए तो उसका स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने ये एक न्यूमेरिकल किया, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। जैसे कि इसने बोल दिया कि किसी चीज का एटॉमिक वेट 4 है, एटॉमिक वेट 4 है ना, प्लेस कर सकते हैं एटॉमिक वेट की जगह पर 4, स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई में 6.4। ओके, देन स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4 अपॉन 0, सॉरी 4 एंड 4 से ही हो जाएगा 1.6, तो 1.6। तो ऐसे यहाँ अगर हमें स्पेसिफिक हीट दिया हो तो हम एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं, एटॉमिक वेट दिया हो तो स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। तो ये तो बात होगी डुलोंग एंड पेटेट्स लॉ की, डुलोंग एंड पेटेट्स लॉ की। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास फार्मूला की। ये भी नॉर्मली एक फार्मूला है जिसके अंदर हमें एक फार्मूला दिया गया है। वो फार्मूला भी कुछ इस तरह से है। एटॉमिक वेट है तो मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास को हम किस तरह से निकाल सकते हैं वो फॉर्मूले से बताया गया है कि मॉलिक्यूलर मास को मतलब निकालने का एक फॉर्मूला है, वो इसको यहाँ पर बताया गया है। और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। यानी कि उस मटेरियल की जो वेपर डेंसिटी है, यहाँ पर आपको शायद विजिबल ना हो मेरे हिसाब से, तो यहाँ से मैं रब कर देता हूँ ये वेपर डेंसिटी 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में वीड लिखते हैं। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। जैसे किसने बोला किसी चीज की जो वेपर डेंसिटी है वो
84 है, 18 ले लो, एपर डेंसिटी 18 है, देन उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास तो मल्टीप्लाई में 2 × 18, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 36, इजी, मॉलिक्यूलर मास 36। तो ये फॉर्मूला, ये दोनों तो बहुत इजी हैं, ये आप कभी भी कर सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, बिल्कुल ही इजी है। एक कांस्टेंट के तौर पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, एक आप निकाल सकते हो थ्रू द फॉर्मूला। तो अब आ जाता है हमारे सबसे फेवरेट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट पर। मोल कॉन्सेप्ट में 5 टॉपिक्स हैं, मोल वेट रिलेशन, मोल्स वॉल्यूम रिलेशन, मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेशन, मोल्स नंबर ऑफ एटम रिलेशन, मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिलेशन। तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होता है मोल्स वेट रिलेशन। क्या पढ़ना होता है? मोल्स वेट रिलेशन। तो इसके बेसिस पर हम कुछ करेंगे क्वेश्चंस, पहले हम इनको समझ लेंगे, उसके बाद हम इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो फर्स्ट है, यानी कि जो ये है, ये ठीक है, मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट by given molecular mass, given molecular mass, G for given, M for molecular mass, given weight by given molecular mass। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जैसे अगर आपको मिल जाए तो उसमें बोलेगा कि ऑक्सीजन जो है, O2 जो है, उसका जो गिवन वेट है वो 16 ग्राम है। तो भैया इसका मोल्स निकालो, कितने मोल हैं, मोल निकालें। तो मोल्स इक्वल टू गिवन वेट इसका 16 है, 16 में वेट दे रखा है, एंड इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 ही होता है। तो ये 1 मोल है, 1 मोल, ठीक है। ये हमने एक न्यूमेरिकल किया इसका, ये हमने एक न्यूमेरिकल किया। अब जैसे उसने दे दिया कि जो सल्फर है ना, ये जो सल्फर है उसका मॉलिक्यूलर मतलब जो उसका गिवन वेट है 48 ग्राम है। अब निकालो, तो गिवन वेट मोल्स, गिवन वेट 48 और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सल्फर का? हम सब जानते हैं 32 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1.5 मोल, 1.5 मोल्स। अंडरस्टूड? दो न्यूमेरिकल हमने इसके ऊपर भी कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अब आ जाते हैं इससे अगले टॉपिक मोल्स वॉल्यूम रिलेशन पर, मोल्स वॉल्यूम रिलेशन पर। और ये है मतलब इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है मोल्स वॉल्यूम रिलेशन। इसमें हमें करना क्या होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी। एक सेकंड, यहाँ पर शायद आपको विजिबल ना हो मेरे हिसाब से, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी या फिर एनटीपी अपॉन 22.4। प्रीवियस वीडियो जो मैंने केमिस्ट्री की डाली हुई है, ब्रिज कोर्स पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, आप अगर उनको जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 22.4 से हमने इसको डिवाइड क्यों किया है। क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस में एट एसटीपी और एनटीपी 22.4 लीटर उसकी वॉल्यूम होती है। मतलब अगर कोई भी गैस एसटीपी या एनटीपी पर है तो उसके 1 मोल की जो वॉल्यूम होगी वो 22.4 लीटर होगी। तो इसलिए हमने इसको किया डिवाइड। अब जैसे किसी ने आपको बोला कि किसी चीज की जो वॉल्यूम है किसी गैस की, सबसे पहले आपको नहीं लगता कि एसटीपी और एनटीपी में आपको डाउट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में मेनली कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं बताता हूँ इसमें क्या डिफरेंस है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस, इसमें बहुत ही स्लाइट। एसटीपी पर अगर कोई गैस है तो उसकी 1 मोल की वेट होता है 22.7, और अगर एनटीपी पर है तो ये होता है 22.4। यानी कि अगर कोई गैस एसटीपी पर है तो उसके 1 मोल की वॉल्यूम होगी 22.7 लीटर, और अगर एनटीपी पर है कोई गैस तो उसके 1 मोल की वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर। बट इन द न्यूमेरिकल्स हम एसटीपी पर भी अगर किसी गैस को बताया है तो हम उसको 22.4 ही लेते हैं, क्योंकि 22.7 में स्लाइटली डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल एरर हम मान के चलते हैं कि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर है। तो अगर किसी ने बोला कि एसटीपी पर है कोई गैस तो उसकी वॉल्यूम कितनी है, अगर ये आ गया, अगर पर्टिकुलरली यही क्वेश्चन आया, जैसे मान लो कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ गया कि कोई गैस है एंड वो एसटीपी पर है तो उसकी 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होगी, तब तो आपको 22.7 लिखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में 22.7 भी है, 22.4 भी है,
तो 22.7 लिखना पड़ेगा, बट अगर 22.7 नहीं है तो 22.4 लिखना है। और जब आप करेंगे इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स तो भी आपको इसकी 22.4 ही वैल्यू लेनी है। ये सिर्फ मैंने आपको एक डिफरेंस बताने के लिए बताया है, मतलब इसको सिर्फ आप माइंड में रखो कि 22.7 लीटर एसटीपी की एक वैल्यू है, बट लेना इसको 22.4 ही है, बस इसमें यही डिफरेंस है मेजर, तो है ना। तो ये हमारा ये हो गया, बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, कोई भी डिफरेंस नहीं बाकी इसमें, बाकी एग्जैक्टली सेम है। अब जैसे आपको किसी ने बोला कि जो नाइट्रोजन गैस है N2, उसकी वॉल्यूम मेरे पास कितनी है, उसने आपको बोल दिया कि उसकी वॉल्यूम मेरे पास 44.8 लीटर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम एट एसटीपी एनटीपी, और ये एसटीपी और एनटीपी पर मिलेगी हमेशा। अगर लिखा भी नहीं है क्वेश्चन में कि एट एसटीपी या एनटीपी है, तो भी हमें ये अज्यूम करना है कि ये जो दिया हुआ है ये एसटीपी एंड एनटीपी पर है। 22.8, 44.8 एंड 22.4, 2 मोल्स। ठीक है, ये भी हमने किया। अब वो कह रहा है कि मेरे पास हीलियम है, और हीलियम कितनी है, हीलियम है 67.2 लीटर, 67.2 लीटर। तो ठीक है, 67.2 अपॉन 22.4, 3 मोल्स, बस कुछ भी नहीं करना। ये दोनों भी हमारे हो चुके हैं, तो इसके बाद आज हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। अब आ जाते हैं लॉ नंबर 3 पर, मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलेशन। मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलेशन काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है इस समय पर आके। मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें कुछ हाई ग्रेड बुक से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमें काम आए। तो ये है इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन है इसका फॉर्मूला है। अब इसमें क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछे जाएंगे। इसमें पता क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसमें बोल देगा कि फ्लोरीन, फ्लोरीन के हमारे पास 4 मोल फ्लोरीन है हमारे पास, तो बताओ कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मोल्स की जगह पर 4 पुट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज इट इज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज इट इज आ जाएगा अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। इधर आ जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 24 पॉइंट, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8.088 10⁻23, ये आ जाएगा आंसर। इतने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स। और अगर कंपटीशन लेवल पे जा रहे हो तो आप सीधा सीधा 4Na भी लिख सकते हो, 4Na, क्योंकि 4 था, ये Na है, मतलब है तो ये Na ही ना, Na इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 4Na हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करता हूं मैं। अब आ जाते हैं मोल्स नंबर ऑफ एटम्स पर। मोल्स नंबर ऑफ एटम्स रिलेशन, मोल्स नंबर ऑफ एटम्स रिलेशन। यहाँ पे बात की पार्टिकल्स की, यहाँ पर एटम के नहीं, यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। तो एटम, मोल्स नंबर ऑफ एटम्स रिलेशन जो है, ये सारे फॉर्मूले जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये आपको कहीं भी एक जगह नहीं मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल्स इज मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब किसी ने आपको बोला कि ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई Na अवोगाड्रो नंबर एंड मल्टीप्लाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स। Na अवोगाड्रो नंबर ही तो होता है, अवोगाड्रो नंबर को ही तो हम Na कहते हैं। तो अब इसको क्या करना है, किसने आपको बोला कि आपके पास CO2, कितना CO2 आपके पास है, मान लो आपके पास 3 मोल CO2 है,
3 मोल CO2। तो बताओ कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो इज टू मोल्स की जगह पर 3 पुट कर देंगे, Na की जगह पर Na रहने देंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट, अब आप बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट पर। कॉन्स्टिट्यूएंट हमें काउंट करने आने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट इस चीज के, CO2 के। CO2 में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है? कार्बन का 1 एटम है एंड ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। ठीक है, यहाँ पर 3, इसका आंसर आ जाएगा 9 Na। अगर इलेबोरेट करना है फॉर एक्सप्लेन तो 9 मल्टीप्लाई 6.02 10 10 to the power 3 कर देंगे, यानी कुछ ऐसा कर देंगे 9 मल्टीप्लाई 6.022 10 to the power 3। बट कंपटीशन लेवल पर ऐसा ऐसे छोड़ देंगे तो ही आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे उसमें यही ऑप्शन नहीं होगा, यही रियरली ही मिलेगा ऐसा कुछ ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि मैंने काफी पेपर्स देखे हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में जो आप जी या नीट देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें यही होता है, ये नहीं होता। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें 3 है, 1 ये एंड 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे करके आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स भी हो गया, नंबर ऑफ एटम्स भी हो गया। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिलेशन की। मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिलेशन की। मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिलेशन क्या कहता है? ये नहीं कहता कुछ भी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टी इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू Na। अब किसने आपको बोला कि आपके पास भैया जी कार्बन के 6 मोल हैं। ठीक है, कार्बन के 6 मोल हैं, तो 6 मोल इनटू Na। तो कार्बन के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए? कार्बन के 6 Na मॉलिक्यूल्स हो गए, क्योंकि मोल्स की जगह पर 6 पुट किया, Na का Na 6 Na। मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, 6 × 6.02 10 to the power 23। कुछ फायदा है नहीं उसका, ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही पूछा जाता है, कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं, आएंगे भी तो बहुत ही लो ग्रेड आएंगे। ठीक है, तो आज हमने ये सारे के सारे लॉज डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। किसी ने अगर आपको बोला कि मैग्नीशियम के मेरे पास 12 मोल हैं, तो अब इसका क्या करेंगे? मोल की जगह पर मोल पुट कर देंगे, Na की जगह पर Na 12 Na। कोई डाउट है? कोई अगर आपको न्यूमेरिकल है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन आपको क्या करना है, उसकी फोटो क्लिक करनी है। मतलब फोटो क्लिक तो नहीं होगा, उसको लिख के और कमेंट में डाल देना है कि प्लीज गिव मी आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपको पूरा टाइप करना है, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में उसको अपलोड कर देना है। मैं देखूंगा, रिप्लाई दे दूंगा उसको, उसका आंसर बता दूंगा, कैसे आए वो भी पूरा इलेबोरेट कर दूंगा। वो हम दोनों का कम्युनिकेशन है, कमेंट सेक्शन है। तो ये सारे लॉज आज हमने डिस्कस किए, इसमें से किसी में भी कोई भी डाउट आ गया हो तो बता देना। ये तीनों है मेन, तो डुलॉन्ग-पेटिट's लॉ, मॉलिक्यूलर मास फार्मूला एंड मोल कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो समझ में आई होगी, और इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। तो प्लीज एक लाइक दबा दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर चैनल पर नए आए हो तो। एंड थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।